हे हाय एवरीवन, नमस्कार। कुछ लोग मुझे अक्सर बचपन में भी आंटी आंटी बुलाते थे, क्योंकि काम में कुछ ज़्यादा मैच्योरिटी से करती थी, या मेरी मतलब मैं सोचती थी कुछ भी पहनो कुछ भी करो क्या फ़र्क पड़ता है। एंड आई वाज लाइक अ केयर फ्री एटीट्यूड और टॉम बॉय टाइप। तो सब लोग मुझे मजाक में आंटी आंटी बुलाते थे, एंड मैं आंटी जी पर डांस करने लग जाती थी। फिर मुझे सब दादी नानी बुलाने लगे। तो मैं सोच रही हूँ कि जब तुम मुझे इतना बुड्ढा फील करा ही रहे हो तो तुम्हें क्यों ना कहानियाँ भी सुना दूँ। सो इट्स स्टोरी टाइम पीपल, मेरी स्टोरी सुन के ही सोना। ये स्टोरी शुरू होती है मेरी फ्रेंड की। मेरी एक दोस्त है जो मेरे पास अक्सर अपना रोना लेके आती रहती है। तो रिसेंटली वो आई और हमने एक रोमांचक यात्रा करी। मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। तो ये जो लड़की है, इसकी इच्छाएं कभी टाइम पे पूरी नहीं हुई। अभी रिसेंटली आई कि यार मैं 6 महीने 1 साल से जो प्लान कर रही हूँ काम का, पर्सनल लाइफ का, वो पूरा नहीं हुआ। तो शी वॉज क्राइंग कि यार मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, बहुत प्यारी हूँ, मुझे चीज़ें नहीं मिली। देन हमने कहा अच्छा नहीं मिली, लेट्स डू वन थिंग। एक मेरे को डोरेमोन आया था और वो मुझे टाइम मशीन देके गया। तो क्यों ना हम तुम्हारे बीते समय में जाएं और जा करके पता लगाएं कि तुम्हारी लाइफ कैसी थी, और हम देखें कि तुम्हारी लाइफ कहाँ से कहाँ आ गई। तो मैं उसके साथ टाइम मशीन में बैठी और पीछे की तरफ गई, और मैंने बचपन में देखा और बीच का टाइम देखा, फिर अभी का टाइम देखा। तो पता है मुझे क्या पता चला कि वो एक जन्म में 3 लाइफ जी चुकी है अभी तक। मतलब उसकी लाइफ मिड एज में होगी और वो अभी भी 3 लाइफ जी चुकी है। इसका मतलब ये है कि बचपन में वो जिस माहौल में थी, टीन एज में जिस माहौल में थी, अर्ली 20s में, और अभी जिस माहौल में है, 3 अलग अलग दुनिया के माहौल हैं। हम में से कितने सारे लोग होते हैं जो अलग अलग दुनिया से आते हैं। मतलब कोई गरीब से अमीर, फिर बीच में कोई अमीर से गरीब, कोई बहुत नार्सिसिस्ट से बहुत ही पॉजिटिव माहौल में आता है, कोई पॉजिटिव से अलग माहौल में आता है। तो वैसे ही उसकी भी लाइफ थी हमेशा पॉजिटिव असेंडिंग ऑर्डर में। एंड मैंने एक चीज़ देखी, मतलब मुझे समझ में आया कि उसकी लाइफ में जो थी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपेक्षाओं की थी। ऑफकोर्स वो टैलेंटेड ज़्यादा थी, ऑफकोर्स उसे अभी भी टैलेंट के हिसाब से चीज़ें नहीं मिल रही थी, पर बचपन में उसने जो जो इच्छाएं मांगी वो सब कुछ मिली, सिवाय उन इच्छा के जिससे उसका कर्मा पूरा नहीं होना था। मतलब सपोज उसके अंदर टैलेंट था हीरोइन बनने का, और उसने ऐसा कुछ मांग लिया, कोई इंसान या कोई पर्सन या कुछ चीज़ जो कि बीच में आ रही थी, उस पूरी नहीं हो पा रही थी। और अगर वो उस इंसान भगवान उसको दे देता या वो चीज़ उससे दे देती, तो फिर वो एक्टर नहीं बन पाती जो उसकी इच्छा थी। तो उसको वो चीज़ नहीं मिली। मतलब उसकी जो किस्मत में था, उसके बीच में, या जो उसने मांगा था, उसका जो लक्ष्य था, उसका जो एक्चुअल मैनिफेस्टेशन था, जो कर्मा से रिलेटेड था, जो उसके और बाकी लोगों के लिए ज़रूरी था, उसके बीच में जो आया उसको वो चीज़ नहीं मिली, भले उसने कितनी भी प्रेयर की हो। बाकी एक भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो उसको ना मिली हो। मेहनत के बाद मिली मत मिली, वो इतनी ज़्यादा जिद्दी थी कि मैं उसको कितना बोलती थी सरेंडर करो, भगवान पे छोड़ दो, वो जो देगा अच्छा देगा। वो नहीं यार, मैं खुद मेहनत करूँगी, मुझे चाहिए, भगवान को ये देना ही पड़ेगा। देन कुछ टाइम भगवान ने दिया, फिर उसको नहीं दिया। तो भी क्या हुआ कि उसको बचपन में मैंने देखा और फिर उसका टीनेज देखा, मुझे पता चला कि उसको बहुत कुछ नहीं मिला नॉर्मल लाइफ से, लेकिन उसको जो मिला वो मिला एक्सपीरियंस। अब ये तो मैं भी टाइम मशीन से नहीं देख पाई फ्यूचर में जाके कि उसको उस एक्सपीरियंस का क्या काम आएगा, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि उसको एक्सपीरियंस मिला। उसको बहुत अच्छी चीज़ें नहीं मिली, पर बहुत बुरा भी नहीं होने दिया। ऐसे लड़कियों के साथ रेप, छेड़खानी, कुछ बहुत बुरा हो जाता है, तो उसके साथ कम से कम ये चीज़ें रखियाँ नहीं हुई। डेथ वेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ पांव टूट जाते हैं, कुछ बहुत बुरा हो जाता है, ये भी कभी नहीं हुआ। हाँ, अगर वो बीमार भी रही हो या कुछ एक्सीडेंट भी हुआ है तो मिनिमम उसमें भी कोई ना कोई कर्मा छुपा था। एंड आज तक वो लड़की हमेशा सेफ थी। उसके वर्स्ट सिनेरियो में उसके साथ सिर्फ जरा सा बुरा होता था। तो मैंने कहा यार तेरी तो हर चीज़ पूरी हो रही है, अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? उसकी एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन जो उसने समाज के बातों में आके या तो अपनी बातों में आके उसने अपनी एक्सपेक्टेशन लगाई कि अब तो सब ठीक हो जाएगा। और उसने ये सोचा कि ज़िंदगी जो है हमेशा या तो ब्लैक एंड वाइट है, या तो बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है। तो उसने सोचा कि अरे यार मेरे स्टार्टिंग टाइम में बुरा बुरा हो गया,
अब तो अच्छे की बारात आएगी। तो उसको लगा कि अब सब अच्छा होगा। एंड जैसे देखा, अरे नौकरी लगते ही अच्छी चीज़ कहाँ है, ये तो हम नए नर्क में पहुंच गए। एंड शी वॉज लाइक व्हाट इज दिस। मतलब वो ये सोच रही थी कि अब वो मूवी की तरह गोते लगाएगी और माइंडसेट भले पॉजिटिव ना रखे पर लाइफ पॉजिटिव हो जाएगी। तो ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि किसने बोला है कि ज़िंदगी में आपको हमेशा अच्छा एक्सपीरियंस ही मिलेगा या बुरा ही मिलेगा? लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। किस टाइप का एक्सपीरियंस? ये तो आपका कर्मा, या ये आपका मैनिफेस्टेशन, या ये आपके आसपास के, सॉरी बहुत खा लिया, लोगों की जो इच्छाएं हैं उस पर डिपेंड करता है ना, कि आपके कर्मा क्या है, आपका टैलेंट क्या है, आपका जीवन आपको कहाँ बुला रहा है, आपने ऐसा क्या मेन मैनिफेस्ट किया जो आपके लिए आगे ज़रूरी है। तो वो चीज़ होती है, उसके अकॉर्डिंग दुख या सुख होता है। अब जैसे मैंने मांगा कि मुझे बनना है पहलवान, मैं गई जिम। अब जिम में मुझे बहुत दर्द हुआ और मैं भगवान को कोसने लग जाऊँ, हे प्रभु पहलवान बनाना था पर शरीर को दर्द नहीं देना था। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब ये तो मुझे भी सीखने की ज़रूरत थी। मैं उसको बता रही थी और खुद को भी समझा रही थी कि लाइफ में आपने जो मांगा आपको मिला, पर जो रास्ते में काटे आए वो उसी मंजिल तक पहुँचने के लिए आए जो आपने खुद ने मांगी थी अपने लिए, है ना। तो उसके लिए तो सब कुछ हुआ, बस उसकी फालतू की एक्सपेक्टेशन छोड़ के। और जिन लोगों के प्यार में वो पागल थी, जिन चीज़ों में मर रही थी, उसके लिए थे ही नहीं। और पता है फनी बात क्या थी, कि भगवान ने या किस्मत ने या एंजल ने उसको जब जब जो चीज़ उसके लायक नहीं थी उसको नेगेटिव फील कराया, उसको दुखी किया। पर वो ऐसा मानती रही कि हाय मुझसे ही नहीं हो रहा है इसलिए मैं दुखी हो रही। पर एक्चुअली वो इसलिए उससे नहीं हो रहा है क्योंकि वो उसके लिए बना ही नहीं है। तो बेसिक सी बात है मेरे को जो समझ में आई, कि जहाँ आपको बुरा फील हो रहा हो, जहाँ आपको नेगेटिव फील हो रहा हो, कुछ टाइम कट जाओ और फिर फील करो कि क्या ये मेरे लिए है नहीं या मेरा डीलिंग सही नहीं है। हो सकता है आपके मेन कर्मा में वो पर्सन या वो जगह ना आती हो, या ये भी हो सकता है कि आपका डीलिंग का तरीका बदलना हो। तो बेसिकली लाइफ इज़ नॉट अ गुड थिंग, बैड थिंग पीपल। लाइफ इज़ जस्ट ग्रे। आज दिन अच्छा है कल बुरा और मे बी मिक्स है। तो हम जो बचपन से हम परवरिश में गुनगुनाते हैं कि लाइफ में सब बढ़िया होगा, बढ़िया तो कुछ भी नहीं होता है। आपको माइंडसेट अच्छा करना पड़ता है कि अगर आज मैं कुर्सी से गिर गई तो मुझे लगेगा हाय बहुत अच्छा है मैं सीढ़ियों से नहीं गिरी। अगर मुझे नौकरी मिल गई पर मेरी मन पसंदा नहीं मिली तो मुझे लगेगा हाय खाने को तो कुछ मिला। अगर मैं मेरे व्यूज़ जो आप लोग देख रहे हो वीडियो वो बहुत ज़्यादा ना आके थोड़े आए तो मैं खुश होंगी कि 0 से तो कम ज़्यादा ही है, तो या फिर वाइसा वर्सा। और पता है फनी बात क्या थी, वो जिन लोगों की बातों को लेकर रो रही थी ना, पता है बचपन में उसको बोली गई थी और बचपन में ना उसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बात बोली, पर उसका माइंडसेट तब पॉजिटिव था तो उसने सारी पॉजिटिव बात सुनी, नेगेटिव हटा गई। कार्तिक देखिए उसमें कैसे उसके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती हैं चीज़ें, इसके भी फीड हो गई। अब क्या हुआ कि जैसे ही इसका माइंडसेट नेगेटिव हुआ, सारी पुरानी चीज़ों को स्टोर रूम से निकाला इसके दिमाग के, और वो अभी ये सोचने लग जाती है। पॉजिटिव चीज़ तब सोचती है जब मैं इसे पॉजिटिव करती हूँ, या बचपन की जो वो लड़की थी वो सोचती है। तो बेसिकली आपको लोगों ने अच्छा बुरा दोनों बोला, आपके साथ अच्छे बुरे इंसिडेंट दोनों हुए, पर आपका माइंडसेट जिस फ्रीक्वेंसी पे चल रहा था आपने वही चीज़ें कैच करी। हंस ने दूध का दूध पानी का पानी किया। तो इसका मतलब इट्स ऑल अबाउट यू, इट्स ऑल अबाउट विद इन, राइट, है ना। जब हम सरेंडर कर देते हैं हमें चीज़ें मिल जाती हैं, हमें हमारी ऐसी चीज़ें तो मिलती नहीं है जो हमारे लिए नहीं लिखी हों। तो लाइफ तो सॉर्टेड है, टाइम मशीन में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो उस लड़की को मैंने समझाया कि बहन भगवान जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, तेरा कर्मा तेरी ज़रूरत किसी ऐसे को है जिसके लिए तुझे इन सब तकलीफ़ों से गुजर के उसको समझाना है। तो सीधी सी बात है, जो मिल रहा है उसे एक्सेप्ट करो, जो नहीं मिल रहा है उसको हटाओ, भगवान में नाम लगाओ, और भगवान में नहीं लगा सकते तो नेचर में लगाओ। और हमेशा पॉजिटिव तो नहीं सोच सकते, इट्स लाइफ इज़ रियलिस्टिक, बट आप अपने आप को शांत रख सकते हो। आप बोलते हैं ना सिल्वर इन समथिंग, सिल्वर लाइन समथिंग समथिंग, कि निगेटिविटी में आपको थोड़ी सी आशा की किरण दिखी, अब वो कर सकते हो। एंड बाकी तो मैं भी सीख रही हूँ सरेंडर करना, आप भी सीखिए और ऐसी दादी नानी कहानी सुनते रहिए। और प्लीज़ अब सो जाना, बहुत रात हो गई है, क्योंकि सुबह सबको अपने अपने वॉर पे जाना है। ट्यूसडे, बाय बाय।